अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। आज हम इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के बारे में पढ़े हैं। जो लफ्ज़ वायरस है ये लातीनी ज़बान वेनम से निकला हुआ है। वेनम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। ये लफ्ज़ जो है वो एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। जो लफ्ज़ वायरस है ये इस लातीनी ज़बान से निकला हुआ है, तो वो है बेटा वेनम। वेनम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। हम जो वायरस की दर्जा बंदी करते हैं ये जानदारों के साथ नहीं करते। जानदारों को हमने 3 डोमेन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, यानी डोमेन यूकेरिया, डोमेन आर्चिया और डोमेन बैक्टीरिया। लेकिन हम वायरस को इन तीनों डोमेन के अंदर जो है वो दर्जा बंदी नहीं करते। क्यों है? जो वायरस है ये सेल से बना ही नहीं हुआ। तो वायरस जो है ये ए सेलुलर एंटिटी है, यानी ये सेल से नहीं बना हुआ। सेल जो है उसके 3 हिस्से जो है वो लाजमी होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस या जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें ना सेल मेम्ब्रेन होती है, ना साइटोप्लाज्म होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी एक प्रोटीन है बने हुए खबरें है अंदर मौजूद होता है। तो इसे फिर जानदारों है अंदर हम कंसीडर ही नहीं करते। ये ए सेलुलर है, ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। डेफिनेशन करें तो ए सेलुलर इन्फेक्टियस एजेंट that contain either DNA or RNA surrounded by protein coat and reproduce only in living organism। इसमें 3 चीजें बताई हुई हैं। एक पहले नंबर पे बताया हुआ है या तो इसमें डीएनए और आरएनए है। इसमें जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है। और वो डीएनए और आरएनए जो है वो सराउंड किया होता है, उसके चारों अतराफ से एक प्रोटीन कैप्सिड ने उसे अपने अंदर लिया होता है। यानी डीएनए और आरएनए जो है ये प्रोटीन कोट है अंदर महफूज होता है। और नंबर 3 है ये रिप्रोड्यूस करता है ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर होता है तो ये रिप्रोड्यूस करने की सलाहियत नहीं रखता, अपनी नई नस्ल खुद पैदा नहीं कर सकता जितनी देर ये जानदार से बाहर है। क्यों नहीं ये अपनी नस्ल पैदा कर सकता? क्यों है? इसके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। इसके पास कोई भी एंजाइम जो है वो नहीं होता जो इसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को रन करे और नई नस्ल पैदा करवाए। तो ये डिपेंड करता है होस्ट सेल पे। अब होस्ट सेल मेजबान सेल यानी जिस पे इसने डिपेंडेंट होना होता है, यानी जिसकी मशीनरी इसने यूज करते हुए अपना मेटाबॉलिज्म रन करवाना होता है, तो उस सेल को होस्ट सेल बोलते हैं। होस्ट में एनिमल भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। पिरियन, विराइड और विरियन, ये 3 टर्मिनोलॉजीज हैं जो वायरस से रिलेटेड पढ़ी जाती हैं। पिरियन जो होती है ये भी ए सेलुलर होती है और ये बनी हुई होती है प्रोटीन से। पिरियन जो है ये ए सेलुलर है और कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। और ये भी एमसीक्यू पूछा जा चुका है। पिरियन इज कंपोज्ड ऑफ ओनली प्रोटीन, यानी ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो जानदार है अंदर बीमारी पैदा करवा सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है अगर ये प्रोटीन है तो इसके पास अपना जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ पे मौजूद है? तो ये प्रोटीन जो है ये पहले डीएनए में पहले मैसेंजर आरएनए फिर डीएनए और डीएनए के थ्रू ये रेप्लिकेट होती हैं और दोबारा प्रोटीन बनती हैं। विराइड जो है ये ए सेलुलर है और ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए पे मुश्तमिल होता है। इसमें प्रोटीन एब्सेंट होती है। ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए है जो है जानदार है अंदर होस्ट सेल है अंदर जो है वो बीमारी पैदा करवा सकता है। और ये पिरियन और विराइड जो है ये दोनों पौधों के अंदर बीमारी पैदा करवाते हैं। यानी इनका जो होस्ट सेल है वो प्लांट सेल है, यानी ये पौधों के अंदर बीमारी पैदा करवाते हैं। इसके बाद एक
तीसरी टर्म है विरियन। विरियन जो होता है ये वायरस की तरह कंप्लीट इन्फेक्टियस पार्टिकल होता है जो है आउटसाइड द होस्ट सेल भी सरवाइव करता है, और ये स्मॉलर देन वायरस होता है। वायरस की जो शेप होती है वो डिफरेंट शेप्स होती है, रॉड शेप, स्फेरिकल शेप, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रॉड शेप में पाए जाते हैं विरियन। तो ये इन तीनों टर्मिनोलॉजी है अंदर डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पिरियन एंड विराइड, या डिफरेंशिएट बिटवीन वायरस एंड विरियन। तो यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन पैदा होता है। इसके बाद वायरस जो है ये सबसे पहले 1892 में एक साइंटिस्ट आया था, इवान वस्की, इवानो वस्की जो आया था, इसने सबसे पहले 1892 में वायरस को डिस्कवर किया। 1930 है अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इजाद हुई। उसके बाद 1935 में एक और साइंटिस्ट स्टैनले आया। स्टैनले ने पहली दफा जो है वो टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर जो है उसे आइडेंटिफाई किया। इसने टोबैको मोज़ेक वायरस का जो टोबैको मोज़ेक वायरस जो थी उसे पहली दफा क्रिस्टलाइज किया और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से TMV का जो स्ट्रक्चर है उसे स्टडी किया। तो इस तरह बाद में फिर इसकी क्लासिफिकेशन दर्जा बंदी शुरू हुई। दर्जा बंदी हम जो करते हैं इसकी जानदारों के साथ नहीं करते, क्योंकि बैक्टीरिया, प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, एनिमल ये सब सेलुलर कंपोनेंट से बने हुए हैं। जब है वायरस जो है वो ए सेलुलर है, तो इसकी जो दर्जा बंदी है वो हम होस्ट ही बेस पे करते हैं, मॉर्फोलॉजी ही बेस पे, जेनेटिक मटेरियल ही बेस पे और रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजी ही बेस पे। इन चार बेसिस की बुनियाद पर हम वायरसेस हो दर्जा बंदी करते हैं। पहली दर्जा बंदी है ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज, यानी ये 3 जानदारों के ऊपर असरअंदाज होता है और बीमारी पैदा करवाता है। तो पहले नंबर पर आ जाती है एनिमल वायरस, यानी ये वो वायरस होते हैं जो जानवरों के ऊपर अटैक करते हैं और जानवरों के अंदर बीमारी पैदा करवाने का बायस बनते हैं। इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस यानी जो फ्लू, नजला जुकाम पैदा करने वाला जो वायरस है वो इन्फ्लुएंजा वायरस है। रेबीज वायरस ये भी जो है वो एनिमल्स है अंदर बीमारी पैदा करवाता है। इसके बाद नंबर 2 है प्लांट वायरसेस। ये वो वायरसेस हैं जो प्लांट सेल पे हमला करते हैं और प्लांट्स में जो है वो बीमारी पैदा करवाते हैं। इसमें एग्जाम्पल है बेटा TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये ऐसा वायरस है जो तंबाकू है जो पत्ते होते हैं उन्हें ऊपर छोटे छोटे पैचेस बनवा देता है, उसे हम बोलते हैं मोज़ेक वायरस यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। इसके अलावा है पोटैटो वायरस एक्स। इसके बाद थर्ड जो है वो है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज हा जो असल मतलब है वो है बैक्टीरिया ईटर, यानी ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे हमला करते हैं और बैक्टीरिया में जो है वो लाइसिस करवाते हैं। इसमें एग्जाम्पल है T4 फेजिस और लैम्बडा फेजिस। इसके बाद है आर्चिया वायरस। आर्चिया वायरस जो है ये आर्चिया पे अटैक करते हैं और आर्चिया हो मेटाबॉलिक मशीनरी उसकी यूज करते हैं। इसमें है सल्फोलोबस और स्पिंडल शेप्ड वायरस। इसके बाद दूसरी जो बुनियाद है जिस बुनियाद पे हम वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी होती है वायरस की जो बनावट है एतबार से वो कितनी इत्साम है, उस इत्साम की बुनियाद पर हम जो है वो वायरस को दर्जा बंदी करते हैं। पहली जो दर्जा है वो है हेलिकल वायरस। हेलिकल वायरस होता है जिस तरह स्प्रिंग नहीं होता इस तरह स्प्रिंग शेप।
तो इसे हम बोलते हैं, इसका जो फैप्सिड होता है जो प्रोटीन से बना हुआ है, इस फैप्सिड हेलिकल सराउंड जेनेटिक मटेरियल, यानी वो प्रोटीन का बना हुआ फैप्सिड जो है वो अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल हो स्टोर किए हुआ है, और वो जो फैप्सिड है वो स्प्रिंग नुमा है। इसमें आ जाता है टोबैको मोज़ेक वायरस और रेबीज वायरस। इसमें जो इसका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह स्प्रिंग नुमा होता है ऐसे। इसके बाद है आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल जो है ये सिमेट्रिकल आइकोसाहेड्रल शेप होती है। इसमें जो वायरस की जो शेप होती है वो 20 फेसेस पे डिपेंडेंट होती है। इसमें 20 फेसेस बने हुए होते हैं इस तरह आप इसे देखें तो इस तरह इसके 20 फेसेस जो हैं, 20 साइड्स होती हैं, 20 साइडें होती हैं इसकी। तो ऐसी सिमेट्री को हम बोलते हैं आइकोसाहेड्रल शेप। एग्जाम्पल है इसमें एडिनो वायरस और हर्पीज वायरस। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स ऐसी शेप होती है जिसमें हेलिकल भी हो और आइकोसाहेड्रल भी हो, यानी दोनों शेप्स का कॉम्बिनेशन जो है वो वायरस कॉम्प्लेक्स वायरस होता है। और इसमें एडिशनल स्ट्रक्चर टेल भी मौजूद होती है, यानी ये हेलिकल और आइकोसाहेड्रल शेप का मजमुआ होता है, और इसमें एक अजाफी स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है जिसका नाम है टेल। और इसमें एग्जाम्पल आ जाती है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज यानी T4 फेज और लैम्बडा फेज जो होती है उसकी शेप कॉम्प्लेक्स होती है। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है इनवेलप्ड वायरस। अब इनवेलप्ड वायरस ऐसे वायरस होते हैं जिनमें एक एडिशनल लेयर भी होती है, इनवेलप। यानी वैसे तो वायरस जो है वो प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल से बना हुआ है। प्रोटीन से फैप्सिड बना हुआ है, जेनेटिक मटेरियल में या डीएनए होता है या बेटा आरएनए होता है। लेकिन फैप्सिड है अराउंड, फैप्सिड ही बाहर वाली साइड पे एक लिपिड्स ही बनी हुई तय होती है जिसका नाम है इनवेलप, लिफाफा। यानी वायरस जो है एक लिफाफे के अंदर मौजूद है, और वो वायरस जो लिफाफे के अंदर मौजूद हो, इनवेलप है अंदर मौजूद हो, उन्हें हम बोलते हैं इनवेलप्ड वायरस। और ये इनवेलप्ड वायरस जो है ये लिपिड्स का बना हुआ होता है और प्रोटीन फैप्सिड से बाहर मौजूद होता है। अब ये लिपिड से बना हुआ इनवेलप कौन बनाता है? जब ये होस्ट सेल है अंदर इंटर हो जाते हैं, होस्ट सेल है अंदर चले जाते हैं, तो वहां पर उसी मेटाबॉलिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए उसी से बनवाते हैं। तो एडिशनल आउटर लिपिड्स इनवेलप डिराइव्ड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट, यानी सेल मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट, यानी जिस सेल है अंदर बीमारी पैदा करने के लिए ये इंटर हुए हैं, वहां उस सेल ही सेल मेम्ब्रेन को लेकर ये अपने ऊपर एडिशनल तय बना लेते हैं जिसे इनवेलप्ड वायरस का नाम दिया जाता है। इसमें HIV और इन्फ्लुएंजा वायरस शामिल हैं। HIV वो वायरस है जो एड्स पैदा करवाने का बायस बनता है। नॉन इनवेलप्ड वायरस ऐसे वायरस जिन्हें अंदर ये एडिशनल तय, ये अजाफी तय मौजूद नहीं होती, यानी उनमें इनवेलप मौजूद नहीं होता, ये नेकेड वायरस होते हैं, यानी इन्हें ऊपर जो है वो इनवेलप मौजूद नहीं होता। इसमें आ जाते हैं पोलियो वायरस और एडिनो वायरस। इसके बाद थर्ड जो बेस है, थर्ड जिस बुनियाद पे हम वायरसेस को दर्जा बंदी करते हैं वो है जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए है या तो आरएनए है। अब एक ही टाइम में वायरस में या तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा या फिर आरएनए, ये नहीं है दो एट अ टाइम जो है वो दोनों जो है वो जेनेटिक मटेरियल मौजूद हो, डीएनए भी और आरएनए भी। अगर डीएनए मौजूद है तो फिर वो डीएनए वायरस है, अगर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल मौजूद है तो फिर वो आरएनए वायरस है, फिर वो डीएनए वायरस है नहीं है।
तो जेनेटिक मटेरियल ही बेस पे हम वायरसेस हो दो दर्जों में डिवाइड करते हैं। पहला दर्जा है डीएनए वायरस, ऐसा वायरस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल विरासती मादा जो है वो डीएनए ही फॉर्म में मौजूद है। तो इसमें पहली जो दर्जा बंदी है डीएनए वायरस में वो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस ऐसा वायरस जिसमें डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस में जो एग्जाम्पल है वो है एडिनो वायरस, और ये रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन पैदा करवाता है। एडिनो वायरस जो है ये सांस से जो रिलेटेड बीमारियां ये वो पैदा करवाता है। हर्पिस वायरस, ये हर्पिस और चिकन पॉक्स जो है ये ऐसी जानलेवा बीमारियां पैदा करवाता है। इसके बाद जो दूसरी दर्जा बंदी है डीएनए वायरस में वो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। इसमें आ जाता है पार्वो वायरस जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां पैदा करवाता है, जिसमें आ जाती है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। इसके बाद आरएनए वायरस, ऐसे वायरसेस जिनमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए है, कंटेन आरएनए। आरएनए वायरसेस में आरएनए होता है और इसमें भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस जो है उसमें आ जाता है रेट्रो वायरस, और ये रेट्रो वायरस जो है ये भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस पैदा करवाता है। इसके बाद है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। इसमें बेटा मशहूर जमाना वायरस आ जाता है कोरोना वायरस जो 2019 में आया था। कोविड-19 ये बीमारी जो पैदा करवाता है ये कोविड-19 इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये फ्लू पैदा करवाता है, यानी नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारियां पैदा करवाता है। इसके बाद है रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी। ये रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी से मुराद जब ये वायरस जो है रेप्लिकेट होता है तो उस दौरान डीएनए के थ्रू रेप्लिकेट होता है, आरएनए के थ्रू रेप्लिकेट होता है, या इसके अंदर जो चीजें बनवाई जाती हैं होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए वो इस तरह रेप्लिकेट करवाई जाती हैं। इसमें अब नंबर 1 पे आ जाती है पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस। अब आपको पता है कोई भी चीज रेप्लिकेट होनी होती है तो पहले डीएनए से मैसेंजर आरएनए से देन प्रोटीन बनती है। तो पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है फिर ट्रांसलेशन होती है। ये जो पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस होता है ये ऐसा आरएनए होता है इससे डायरेक्ट जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है और प्रोटीन बना ली जाती है। यानी इस आरएनए वायरस के पास जो पॉजिटिव सेंस आरएनए होता है उसमें इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है तो उससे बराह रास्त प्रोटीन जो है वो बना ली जाती है। तो ऐसा आरएनए जिस वायरस में पाया जाता है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस विच डायरेक्टली ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। इसमें आ जाती है एग्जांपल पोलियो वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस। इसके बाद नंबर 2 पे है नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस। इसमें आरएनए से पहले मैसेंजर आरएनए बनवाया जाता है, यानी आरएनए मौजूद है लेकिन वो आरएनए मैसेंजर आरएनए नहीं है, उससे डायरेक्ट जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करवाई जा सकती। तो पहले उस आरएनए को वायरल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जरिए से मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है। देन मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट कर प्रोटीन बनाई जाती है, यानी आरएनए से मैसेंजर आरएनए और फिर मैसेंजर आरएनए ही ट्रांसलेशन होती है और उससे प्रोटीन बनाई जाती है। तो ऐसे वायरसेस को हम बोलते हैं नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस। इसमें एग्जांपल आ जाती है रेबीज वायरस और इबोला वायरस। उसके बाद थर्ड जो है वो है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस। इसमें बेटा होता ये है आरएनए मौजूद होता है उसे पहले डीएनए में चेंज करवाया जाता है। क्यों उसे डीएनए में चेंज करवाया जाता है? क्यों है वो वायरसेस जो होते हैं वो रेप्लिकेशन करते हैं डीएनए के जरिए से।
अब डीएनए तो है नहीं, उनमें मौजूद है आरएनए। तो पहले आरएनए ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाई जाती है, डीएनए बनवाया जाता है। डीएनए जो होता है बाद में दोबारा मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्राइब होता है, फिर मैसेंजर आरएनए जो है वो ट्रांसलेशन के जरिए से प्रोटीन बनवाता है। तो इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद होता है। और ये एमडी सेट में एमसीक्यू आया हुआ है, तो वो कौन से वायरसेस हैं जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो मौजूद है। तो वो बेटा रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस में मौजूद होता है। इसमें एक क्लास पढ़ाई जाती है रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस है अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है ये पाया जाता है। ये रेप्लिकेट करते हैं डीएनए के जरिए से, और इनमें आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं। इनमें असल में आरएनए पाया जाता है, लेकिन जब इसने रेप्लिकेशन करनी होती है तो इस आरएनए से पहले डीएनए बनवाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के जरिए से। आरएनए जीनोम जो है इसमें आ जाता है एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। उसमें जो है वो वायरस जो एचआईवी है ये एड्स पैदा करवाने का बायस बनता है। ऐसा वायरस जिसमें डीएनए जीनोम हो वो हेपेटाइटिस बी वायरस है। इसके अलावा वायरस जो है ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया होता है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से छोटा होता है, इसलिए ये पोर्सिलेन फिल्टर पेपर से भी पास हो जाता है, यानी ये फिल्टरेबल एजेंट है। यानी साइज छोटा होने की वजह से फिल्टर पेपर का जो सुराख होता है उससे साइज से भी छोटा होता है, इसलिए ये जब आप इसे फिल्टर करना चाहते हैं तो ये फिल्टर नहीं होता, बल्कि ये बैक्टीरिया से छोटा होने की वजह से ये बैक्टीरिया से 1000 गुना छोटा होता है, इसलिए ये फिल्टर पेपर हो भी इजीली खराश है नीचे चला जाता है। तो ये बेटा इंफॉर्मेशन थी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस से रिलेटेड। आप एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़े हैं। तो बेटा इस लेक्चर में इतनी ही मालूमात थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिले हैं। अल्लाह हाफिज।